ये पार्क जो है 2023 में जनता के सुपुर्द किया गया था। जो टोटल बजट था पहले वो 13 करोड़ 41 लाख के आसपास का था। कॉफ़ी पीने के लिए कैंटीन बनाई गई है 8,55,000 रुपये कि जहां हम खड़े हैं अभी ये झील, ये 4 करोड़ 23 लाख रुपए की लागत से ये झील बनाई गई है। दोस्तों, हथनी कुंड बैराज पार्क जब से बनना शुरू हुआ था तब से लेके आज तक सुर्खियों में रहा है। सुर्खियों में किसके कारण रहा है? जहां पर हम खड़े होके बोल रहे हैं ये जगह जो है 21 लाख रुपए में बनाई है। और जो सामने आप देख रहे हो वोटिंग स्थल है, इसके अंदर काई इसके अंदर जमी पड़ी है, मेंढक इसमें है और नीचे गहराई पर अगर हम देखें तो सारी चीज़ जो है गंद जो है जितना हो सकता है। 13 करोड़ रुपए लगे हैं इस पार्क को बनाने में। 13 करोड़ रुपए, कितना बड़ा रेशियो होता है। 13 करोड़ रुपए में एक कमरा भर जाता है पैसे का। लेकिन शुरू से लेकर लास्ट तक आप देख रहे हो बाथरूम यहाँ टूटे पड़े हैं, सिक्योरिटी गार्ड जो है वो उनका वो टूटा पड़ा है। अब देखना ये है कि ये ग्रिल कब टूटेगी, क्योंकि आगे जो अगर हम बात करें तो सारी ग्रिलें जो है वो अपनी अपनी काट कर ले गए। यानी इस पार्क में जिसको जितनी ज़रूरत थी वो यहाँ से चुरा के ले गया, नहीं चुराई गई तो तोड़ के ले गया। टुंटियाँ बाथरूम के अंदर सारी टूट चुकी है। वॉश बेसन जो है उठा के ले गए, नहीं उठी तो उसको वहीं पे तोड़ दिया। पेड़ पैदा हो रहे हैं बाथरूमों के अंदर, जहाँ पेड़ होने चाहिए 1.25 करोड़ रुपए, 1 करोड़ 19 लाख रुपए के यहाँ प्लांट लगे हैं, पेड़ पौधे लगे हैं, घास फूस लगी है। 1 करोड़ 19 लाख रुपए के भाई साहब, जितना भ्रष्टाचार इसमें हो सकता था किया गया। लेकिन अब भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ, वो चल ही रहा है, क्योंकि मेंटेनेंस के नाम पे कुछ भी नहीं है। ना यहाँ पे वोटिंग हो रही है, ना यहाँ पे कुछ हो रहा है। सारी जो टेबलें हैं 15 लाख रुपए बताया जा रहा है कि ये टेबल 15 लाख रुपए की बनी है बैठने वाली, ये सभी टूटी हुई है। लाइटें जो है वो सभी टूटी हुई है। यहाँ पर बनाया गया था फूड जो है तीनों चारों पिलरों पे लिखा हुआ है, लेकिन हालात आप देखिए, लोग इसके ऊपर लगा हुआ है ताकि कोई अंदर ना जा सके, लेकिन किसी को नाराज भी नहीं करना, इसलिए शीशे जो है वो तोड़ दिए गए हैं। कहीं से आओ और कहीं से चले जाओ। ये यहाँ पर बनाया गया था, ये देखिए घास फूस देखिए, ये घास फूस इसलिए अंदर रखा गया है ताकि इनको धूप ना लगे, इसके लिए यहाँ पर रखा गया है। और ये शीशे गमले आप देख सकते हैं, और ये जो सामने शीशे लगाए गए थे ताकि चीज आपको शिक्षा देते हैं, जिसमें अगर आप मोटे हैं तो पतले दिखेंगे, पतले हैं तो मोटे दिखेंगे। लेकिन इन शीशों के हालात आप देखिए किस तरह से जो है ये हुआ। भ्रष्टाचार जी लगा के किया है और अभी भी इस पे हो ही रहा है भ्रष्टाचार। इस पार्क के अंदर एक भूल भुलैया बनाई गई है जिसकी कीमत 21 लाख रुपए है। 10 से 15 दीवार निकाली गई है 21 लाख रुपए की। पेड़ पौधे यहाँ लगाए गए 1 करोड़ 19 लाख रुपए के। भाई साहब, इतने पेड़ पौधे अगर यहाँ उसके आधे भी लगे होते ना तो ये इससे ज़्यादा हरा भरा आपको दिखता। बात करें इसके की अगर वो करे तो 8,55,710 बैठ के कॉफ़ी पीने के लिए कैंटीन बनाई गई है 8,55,000 रुपये। हालात देखो, शीशे इनके टूटे पड़े हैं, दीवारें इनके टूटे पड़े हैं, नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है ये हथनी कुंड बैराज पार्क। लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। इरिगेशन डिपार्टमेंट का पास में फार्म हाउस है, हेलीपैड यहाँ बना दिया गया था। जिस टाइम इसका उद्घाटन हुआ था बड़े बड़े वादे किए गए थे कि लोगों को सुकून मिलेगा, लोगों को सुकून मिलेगा। हाँ, लेकिन लोगों को यहाँ टूटी हुई कुर्सियाँ मिली है, लोगों को यहाँ टूटी हुई वॉश बेसिन मिली है। जितने भी शीशे लगे थे सारे शीशे तोड़ चुके हैं। टफन गिलास जो है वो लगा था, गेट पे लोग लगाए, लेकिन आप सीधा अंदर जा सकते हो क्योंकि गिलास ही तोड़ दिया। पीले टाटिए जिसको कहते हैं उन्होंने अपना घर बना रखा है। पेड़ पौधे इसमें उग चुके हैं। सभी प्रकार के नशे का अड्डा बन चुका है, अय्याशी का अड्डा बन चुका है ये पार्क। लेकिन संभालने वाला कोई नहीं है। हमारे साथ आज से भी चिराग सिंघल जी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या कुछ पूरा मामला है। ये पार्क जो है 2023 में जनता के सुपुर्द किया गया था। लगभग 2 साल इस पार्क को बने हुए हैं और इसमें जो टोटल बजट था पहले वो 13 करोड़ 41 लाख के आसपास का था। तो जब हम लोगों ने कंप्लेंट की थी 2023 में तो उसका बजट घटाकर जो पेमेंट की गई थी वो 12 करोड़ 9 लाख रुपए की गई थी। और उसके अलावा 1 करोड़ 19 लाख रुपए की यहाँ पे प्लांटेशन और ग्रीनरी के लिए अलग से बजट रखा गया था जो अलग से खर्च किया गया। तो टोटल अगर मैं बात करूँ तो लगभग 13.25 करोड़ रुपए का आसपास का ये पार्क बना हुआ है। और इसमें सबसे बढ़िया चीज़ आपको दिखाता हूँ कि जहाँ हम खड़े हैं अभी ये झील, ये 4 करोड़ 23 लाख रुपए की लागत से ये झील बनाई गई है।
और इस झील के अंदर जाने का जो एरिया है, वो एरिया जो बोटिंग लैंडिंग का एरिया है, वो 21,68,000 रुपये का बनाया गया, जिस जगह पे हम अभी खड़े हैं। तो लगभग 4.5 करोड़ रुपए का एरिया सिर्फ ये है। और इस 4.5 करोड़ में आज तक कभी भी ना तो झील में बोटिंग हुई, ना इसकी कोई साफ़ सफाई हुई, ना इसमें पानी भरा जाता है, ना इसका पानी निकाला जाता है। ये जो है सिर्फ और सिर्फ जैसे मानसून हुआ, पानी आया, बारिश हुई, उससे झील भर गई और उसके बाद वैसे ही इसको एज इट इज छोड़ दिया गया। तो सर कोई मेंटेनेंस वगैरह कुछ लग ही नहीं रहा है? ये तो आप लोग बताएंगे, आप लोग आए हैं। तो इसका मेंटेनेंस का टेंडर भी हुआ है क्या? देखिए, ये जो है, अगर हम कोई भी चीज़ बनवाते हैं किसी आदमी से, तो ये बट ऑब्वियस है कि अगले 2 या 3 साल के लिए उसको ठेका दिया जाता है इसको मेंटेन करने का, इसमें मेंटेनेंस करने का, इसकी कोई भी टूट फोड़ होती है, कोई टूट फूट होती है, उसको रिपेयर करने का। जबकि आपने देखा होगा रास्ते में बहुत सारी जगह जो चलने की जगह थी, वहाँ पे चला भी नहीं जा रहा, टाइलें बैठी हुई हैं, टूटी हुई हैं। बहुत सारी जगह ग्रिल्स गायब हैं, चोरी हो चुकी हैं। इवन जो एंट्रेंस है आपकी, जो मेन एंट्रेंस है, वहाँ पे आज तक कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं रखा गया, जिसकी वजह से वहाँ की जो एसएस की ग्रिल है वो भी चोरी हो चुकी है, सारे दरवाजे टूटे पड़े हैं। वॉशरूम्स बनाए गए एंट्रेंस पे, वो आज तक कभी शुरू नहीं हुए। जो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल पैनल लगाए गए वो सब चोरी हो चुके हैं मैक्सिमम। झूले बच्चों के लिए लगाए गए थे, वो सब चोरी हैं यहाँ से। तो एक बहुत बड़ा जीता जागता भ्रष्टाचार का नमूना है। और इस भ्रष्टाचार के लिए मैं कहूँगा कि इरिगेशन डिपार्टमेंट के जो अफसर हैं, चाहे वो एससी हों, चाहे वो एक्सियन हो, चाहे वो जेई हो, चाहे वो एमई हो, सबसे पहले वो लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने इस भ्रष्टाचार में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सिर्फ भ्रष्टाचार करने की नीयत से इस पार्क को यहाँ पे बनाया गया। जनता के 13.25 करोड़ रुपए बल्कि वो ख़त्म कर दिए गए। और इसी तरह से एक नया पार्क बनाने की तैयारी हो रही है हमीदा हेड पर, जहाँ पर लगभग 7 करोड़ 7.5 करोड़ रुपए खर्च करने की प्लानिंग है। जबकि मैं तो ये कहूँगा आपके माध्यम से कि ऐसा कोई भी पार्क अगर बनाना है, ऐसा कोई पैसा लगाना है, तो उसको शहर के बीचों बीच लगाना चाहिए ताकि वहाँ पे जनता आ तो सके। सर ये तो नशेड़ियों का अड्डा बन गया है। बिल्कुल नशेड़ियों का अड्डा है। यहाँ पर लोग स्मैक पीते हैं, यहाँ पर लोग दारू पी रहे हैं, बियर पी रहे हैं, उल्टे काम यहाँ पर सारे हो रहे हैं। स्टेट्स का बॉर्डर भी लगता है। बिल्कुल स्टेट्स का बॉर्डर लगता है। ये हथनीकुंड बैराज पार्क, आप बैराज क्रॉस करेंगे तो यूपी आ जाएगा जी। और यहाँ पर सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो है मेंटेनेंस ना होने की। अगर आने वाले समय में यहाँ पर कोई भी दुर्घटना होती है, कोई भी गलत काम होता है, तो उसकी जिम्मेदारी टोटल इरिगेशन डिपार्टमेंट यमुनानगर की होगी। जो इरिगेशन डिपार्टमेंट, इसमें दादूपुर भी आता है, सिंचाई विभाग का पीछे आप देखेंगे रेस्ट हाउस भी बना हुआ है और मेंटेनेंस के नाम पे सब जीरो है। चिराग भाई, यहाँ पर जो शीशे टूटे पड़े हैं, जगह जगह आप देख रहे हैं कि हर चीज़ जो तोड़ रखी है, तो सिर्फ चौकीदार ना होने की वजह से? बिल्कुल, देखिए, अगर किसी चीज़ को आपने बनाया है, आपने 13.25 करोड़ रुपए लगाए हैं, अगर आप अपना घर बनाते हैं, अपना घर बनाने के बाद अगर आपने उसमें 1 करोड़ रुपए भी लगाया है, तो आप एटलीस्ट सीसीटीवी कैमरे लगाते हैं ताकि कोई भी तोड़फोड़ करे तो आपको पता लग सके जी। बड़ा घर बनाते हैं, 2 करोड़ 5 करोड़ लगाते हैं, तो आप बाहर एक केबिन बनाते हैं चौकीदार के लिए, वॉचमैन के लिए, जो दिन रात निगरानी करे, कोई उपद्रव ना करे, कोई पत्थर ना मारे, कोई तोड़फोड़ ना करे। और यहाँ पर 13.25 करोड़ रुपए लगा के, 13.25 करोड़ रुपए लगा के और इसको बेहाल छोड़ दिया गया। तो ये बड़ा क्लियर मैसेज है कि टोटल भ्रष्टाचार है, टोटल करप्शन है और मेंटेनेंस और सिक्योरिटी के नाम पे सब जीरो है। चिराग भाई, पहले तो बनाने में भ्रष्टाचार हुआ, आप लोगों ने उजागर किया था, लेकिन अब लग रहा है कि ये पूरे का पूरा 12 करोड़ बर्बाद हो रहा है। बिल्कुल बर्बाद हो रहा है जी। आप यहाँ पे देख लीजिए, जहाँ हम खड़े हैं झील पे, 4.5 करोड़ की झील में आपने झील बनानी थी, कम से कम उसमें बोटिंग करवाते बच्चों को, आप उसमें कुछ फन एक्टिविटी करवाते। और अगर आपने पानी ही दिखाना था तो ये जो आपको दीवार पीछे दिख रही है, दीवार के बैक साइड में पूरी की पूरी यमुना जी चल रही है, पीछे हथनीकुंड बैराज और पानी भी बना हुआ है। सिर्फ बारिश का ही लग रहा है। सिर्फ बारिश का पानी है, वैसे कोई पानी इसमें भरा नहीं जाता। एक आपको और दिखाना चाहूँगा, ये वाटरफॉल बनाया हुआ है पीछे आपके, यहाँ पर लगभग 35 लाख रुपए इसको वाटरफॉल को बनाने में खर्च किए गए, आज तक ये वाटरफॉल नहीं चला। तो भ्रष्टाचार जो है वो इस चरम पर है और इरिगेशन डिपार्टमेंट पूरा का पूरा, मैं तो कहूँगा सिर से लेके ऊपर तक ये भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। इनका काम ही भ्रष्टाचार करना है और कुछ नहीं। देखिए 12 करोड़ रुपए लगे इसके ऊपर, 12 करोड़ रुपए। आप इस झूले के हालात देखिए किस तरह से जो है ये लगभग 2 ही साल में जो है टूट गया। इस
में जितना भ्रष्टाचार हुआ है शायद ही किसी जगह पर ऐसा भ्रष्टाचार हुआ होगा। ये झूला था यहाँ पर, लेकिन 2 साल में ही किस तरह से जो है भ्रष्टाचार, इस पार्क में जितना भ्रष्टाचार हुआ है शायद ही कहीं यमुनानगर में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ होगा। यह हालात देखिए, बनाया गया था स्विमिंग पूल मान लो, चाहे झरने यहाँ लगाया गया मान लो, काई जमी पड़ी है, कोई इसमें सफाई नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया ये पार्क और 12 करोड़ रुपए। जी हाँ, कौन बनेगा करोड़पति से भी ज़्यादा जो है इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। आपको बता दें इसके अंदर जो है बोटिंग होनी थी, लेकिन इसमें जो है मेंढक बोटिंग करते हुए दिखाई देंगे, मछलियाँ दिखाई देगी, मच्छर दिखाई देंगे, काई दिखाई देगी, लेकिन आपको बोटिंग नहीं दिखाई देगी। देखिए सारी तारें जो हैं कटी पड़ी है, जिसको जिसकी जरूरत हुई वह लोग यहाँ से ले जाते रहे। 12 करोड़ जहाँ लगा दिए, क्या 12,000 रुपये महीना नहीं लगा सकते थे जो इनकी चौकीदारी कर इनकी देख रेख कर सकता।